हरे कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री राम को गंगा पार करवाने वाले केवट से जुड़ा है ये रहस्य। रामायण भारतीय मनीषा का अद्भुत ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण कर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ उनकी पटरानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में जन्म लिया था। बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म के अनेक कारणों का उल्लेख मिलता है। इनमें नारद के श्राप से लेकर भगवान विष्णु के द्वारपालों की कथाएं हैं। रामायण में राम कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, घटना विशेष के पीछे कोई न कोई अंतर कथा जुड़ी हुई है। अयोध्या कांड में श्री राम वन गमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। भगवान श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता। वह श्री राम से कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर तुम्हारे पैर पड़ते ही ये भी स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। ये प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट यानी निषाद राज जान गया था। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देख शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेकों बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेष जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए दैवी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने श्री राम से ये कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसी जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया था। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। इसीलिए केवट बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वह वही समझने योग्य है। गोस्वामी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे। अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी उतरकर रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा था, एक बार जिनका स्मरण करते ही मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे थे। लेकिन गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं धोए थे, इसीलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण धोकर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप यदि मुझे कुछ देने की बात कहते ही हैं तो फिर भी आप मुझे जो कुछ भी देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, ये थी केवट के पिछले जन्म की कथा। आपको कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरे कृष्णा।